आज हम अपने हिस्ट्री 11th में 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इसके हम तीसरे भाग की बात करेंगे। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने जाना था कि रोमन एम्पायर कब से शुरू हुआ और कहां कहां तक फैला हुआ था। यानी तीनों महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर रोमन एम्पायर का साम्राज्य था। इस रोमन साम्राज्य की बहुत सारी खास बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने वहां के सामाजिक संरचनाओं के बारे में जाना, राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे वहां के श्रमिकों के बारे में। ये पूरा टॉपिक है श्रमिक, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है दास की। दास यानी गुलाम, गुलाम यानी जिनको केवल कपड़ा और भोजन देकर उच्च वर्ग के लोग अपने समस्त कार्य करवाते थे। दास हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि रोमन एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी, उस पूरे देश इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख क्या थे? दास। आप सोच सकते हैं कि 75 लाख की जो आबादी है उसमें से 30 लाख यानी लगभग 50% दास है। दासों का व्यापार किया जाता था, दासों को मंडियों में बेचा और खरीदा जाता था। यहां ये जो पूरा 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य था, इसका सेंटर था भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। भूमध्य सागर के आसपास के तीनों महाद्वीपों का इलाका रोमन साम्राज्य में आता था। हमने बात की थी 27 ईसा पूर्व अगस्टस के बारे में, जिसने रोमन एम्पायर की नींव रखी थी। आपने बच्चों इंग्लिश में लिटरेचर में पढ़ा होगा जूलियस सीजर के बारे में। जूलियस सीजर भी इसी एम्पायर का एक हिस्सा था, एम्परर था। यहां आगे चलते हैं। ये भूमध्य सागर और उसके आसपास के जो इलाके थे, यहां पर दास प्रथा बड़े पैमाने पर थी। और खास बात यह है कि यहां अफ्रीका महाद्वीप का भी हिस्सा आता है। उच्च वर्ग के जो लोग थे वो दासों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे। यानी उनकी नजर में दास केवल जानवर थे, और ऐसे असभ्य जानवर थे कि जिनको अपनी मर्जी से उनसे कार्य कुछ भी कराया जा सकता है। लेकिन साधारण लोग जो थे समाज में, देखिए समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं। उच्च वर्ग, जैसे आज के समाज में हम देखते हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, लेबर क्लास, मिडिल क्लास। तो ये इस तरीके से सोसाइटी उस समय भी बटी हुई थी, और उसमें जो साधारण लोग थे वो दासों के प्रति उनकी हमदर्दी थी, और दासों से अपेक्षा की जाती थी किसके द्वारा? उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, कि वो अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न करें। कारण क्या था कि जो दास उन्होंने यानी गुलाम अपने घर में कार्य करने के लिए रखा हुआ है, या अपनी फैक्ट्रियों में या खादानों में काम करने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए रखा हुआ है, तो उसके बच्चे भी होंगे, वो भी ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? गुलाम। आप देखिए कितनी क्रूर प्रथा थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ता था, और अधिक बच्चे उत्पन्न होंगे तो प्रोडक्शन में वो सहयोगी बन जाएंगे, और गुलाम जो पिता है उसकी संतान भी गुलाम ही कहलाएगी। यहां एक खास बात थी रोमन एम्पायर की। हमें कई बार ध्यान में आता है कि एक छोटा सा राज्य चलाना मुश्किल हो जाता है, छोटा सा देश चलाना मुश्किल हो जाता है, और रोमन एम्पायर तो 3 महाद्वीपों पर अपना शासन कर रहा था। आप सोचिए कितना मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन उनका रहा होगा, कितनी मजबूत उनकी सेना रही होगी, कितना मजबूत उनका आर्थिक ढांचा रहा होगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रम प्रबंधन, यानी इसको कहें लेबर मैनेजमेंट। लेबर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता था। यदि काम चोरी कोई कर रहा है, यदि दासों से काम करा रहे, काम चोरी कर रहा है, तो उसको बहुत क्रूर सजा दी जाती थी। यह कर दिया जाता था कि ग्रुप बना दिए जाते थे कि ये 10 दास हैं, इतने घंटे में उनको ये काम करना है, ये 15 दास हैं, इतने घंटे में उनको ये काम करना है। यानी श्रेणी का विभाजन कर दिया जाता था काम को लेने के लिए। काम आप बहुत सारे जो खादानों में, खेतों में और जंगलों में काम कराए जाते थे। यहां एक बड़ी खास बात आएगी 398 ईस्वी, यानी आज से 1600 साल पहले
बड़ी इंपॉर्टेंट एक घटना हुई कि दासों को दागा जाने लगा। दागना, इस शब्द को समझेंगे। दागने का मतलब होता है एक तरीके से स्टैंप लगा देना। आप सोचिए, ये दागने की प्रथा बहुत प्राचीन थी, लेकिन जानवरों को दागा जाता था। जब चरवाहे अपने जानवरों को खेतों में ले जाते थे तो जानवर मिक्स ना हो जाए, उसकी भैंस वो ना ले जाए और उसकी गाय कोई दूसरा ना ले जाए, तो क्या करते थे, जानवरों को दाग दिया जाता था। स्टैंप थी अपने अपने नाम की, अपने अपने सिंबल्स, चिन्हों की। अब देखिए, यही काम किया जाता था। मनुष्य जो दास हैं उनको भी दागा जाता था, और इसके साथ साथ पैरों में भी उनके जंजीर डाली जाती थी, और वो समस्त कार्य जंजीर बंधे हुए करते थे। यहां पूरा स्ट्रक्चर जो देखा हमने, यहां हमने श्रमिकों की स्थिति देखी और श्रमिकों के साथ साथ दासों का कार्य हमने देखा। अभी हम अगले पार्ट की बात करेंगे, सामाजिक श्रेणियां। इससे पहले हमने श्रमिक श्रेणियों की बात की थी, अभी यहां हम बात करें सामाजिक श्रेणियां। यानी समाज में अलग अलग श्रेणियों का विभाजन था, जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। रोमन साम्राज्य में इसको 3 हिस्सों में बांटा था। एक था सेनेटर, दूसरा अश्वरोही, और तीसरा फुअर्ड समाज, यानी जिसको कुछ अता पता नहीं है, केवल वो खाने पीने और जीने की ही सोचते हैं, और दास। यहां हम सेनेटर की बात करें तो सेनेटर में आए अमीर लोग। पहले ही मतलब कि सेनेटर है क्या? सेनेटर एक संस्था होती थी जिसके सदस्यों की सलाह पर राजा कार्य करता था। यानी राजा स्वतंत्र नहीं था कि वो अपनी मर्जी से कार्य करे, वो सेनेटरों के सदस्यों की सलाह पर ही समस्त कार्य करता था। अब सेनेटर के सदस्य कौन कौन थे? अमीर लोग, जमींदार, ताकतवर लोग और अभिजात वर्ग। इसमें अगर हम देखें तो अभिजात वर्ग वो वर्ग कहलाया जिसके राजा से बेहद नजदीकी के संबंध होते थे। वो राज्य में मंत्री हो सकता है या वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो सकता है। फिर आता है अश्वरोही। अश्वरोही में आते हैं नाइट। नाइट आपका चैप्टर नंबर 6 है, उसमें आएगा नाइट के बारे में। नाइट कहा जाता था घुड़सवारों को, और ये भी सब अमीर होते थे, पैसे के दम पर घुड़सवार बन जाते थे। यानी कि राज्य की सेना में जो घुड़सवार हुआ करते थे वो नाइट कहलाते थे। और इन नाइट का एक काम और था, ये नाइट जो थे जमींदारों की सुरक्षा के लिए भी होते थे, प्लस जमींदारों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो इलाके कब्जे किए जाते थे उसमें भी नाइट सहयोग देते थे। एक समय ऐसा आया कि ये नाइट और सेनेटर दोनों एक साथ मिल गए, दोनों एक साथ मिल गए। अब सोचिए, जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या स्वरूप होगा समाज का। यानी कि ये पहले दोनों वर्ग सेनेटर और अश्वरोही, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ग था रोमन एम्पायर के लिए। तीसरा आपका आता है फुअर्ड। फुअर्ड के लिए कहा गया जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, सर्कस देखने वाले, तमाशा देखने वाले, तमाशा और सर्कस करने वाले, थिएटर करने वाले। यानी मूवी पिक्चर तो उस समय नहीं बनती थी, लेकिन जो नाटक और मंचन का कार्य किया जाता था उन सब लोगों को फुअर्ड की श्रेणी में डाला गया था। आज देखिए जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया है। आज देखिए इन सब चीज जगह पर काम करने वाले लोग समाज के उच्च वर्ग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की, उस समय स्थिति ये थी। फिर बात करते हैं दास। दास का हमने पढ़ा था कि हम पहले ही दास के बारे में जान चुके थे, जिसमें गुलाम, मजदूर और ग्रामीण मजदूर आते थे। यानी कि गुलाम वो जिनको काम करने के लिए उच्च वर्ग के लोग रखते थे, यानी कि ये अमीर लोग, जमींदार, ताकतवर, अभिजात, और मजदूर जो साधारण छोटे छोटे कार्य किया करते थे वो। फिर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर कार्य कर रहे हैं वो ग्रामीण मजदूर कहलाए, और ये किसके लिए काम कर रहे हैं? जमींदारों के लिए। आप देखिए इस प्रकार से सामाजिक श्रेणी का एक वर्ग तैयार हो जाता है, और ये सामाजिक श्रेणियां 4 हिस्सों में बटी हुई थी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।